दूसरी जो स्थिति है उसमें है सहयोग का ज्ञान होना और सहयोग का प्रचार। ये भी अत्यावश्यक है, विशेषतः औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्री जो है वो शक्ति स्वरूपिणी है। उसको समझ लेना चाहिए कि कौन सा चक्र पकड़ता है तो कौन सी उंगली पकड़ती है, कौन से पैर में उंगली पकड़ती है, उसको कैसे निवारण करना चाहिए, उसके क्या दोष है, उसे क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह से हम लोगों को ठीक कर सकते हैं, कौन से दोषों से हम जान सकते हैं कि कौन से चक्र पकड़े हुए हैं, उसका निवारण कैसे करना चाहिए, आदि जो कुछ भी ज्ञान है, कुंडलिनी के बारे में ज्ञान क्या है, आदि सब बैठ करके मनन करके सोच करके और आपको जान लेना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग सहयोग में आने के बाद उसके ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देते, उनको ज्ञान नहीं रहता है और सहयोग करते रहते, तो उसका ज्ञान होना अत्यावश्यक है। क्योंकि ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग आए जो कि हम देखते हैं कि पार है, बच्चे हैं बहुत सारे, वो भी ऐसे पैदा होते हैं जो कि सहज ही है, लेकिन उनको सहज का ज्ञान नहीं। तो माँ लोगों को चाहिए कि वो जाने सहज क्या चीज है, उससे वो अपने बच्चों को भी समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि कोई बच्चा जो कि सहज में पैदा हुआ है वो क्यों ऐसा करता है, उसकी क्या बात है, उस समझने के लिए इसका ज्ञान होना आपको बहुत अत्यावश्यक है। जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, औरों को इसका असर नहीं आता। इसका इसलिए बुद्धि से ज्ञान होना बहुत जरूरी। और जो चौथी चीज बहुत जरूरी है, सहयोग का प्रचार। अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और एक दरवाजा खुला है, यहाँ से आपको हवा मिल रही है, लेकिन अगर दूसरा दरवाजा आपने खोला नहीं तो हवा का सर्कुलेशन रुक जाए, हवा जो का प्रवाह है वो रुक जाए। इसी तरह से हम लोग जब दूसरों को सहयोग से लाभित करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको रियलाइजेशन देते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, उनको घर पे बुला बुला कर चाय पिला करके सहयोग देते हैं, तब जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रगति नहीं हो सकती। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पेड़ बढ़ता है तो उसकी शाखाएं बढ़नी चाहिए और उस शाखाओं के नीचे उसकी छाया में अनेक लोगों को बैठना चाहिए। नहीं तो ऐसे अनेक पेड़ हैं और हम लोग तो वटवृक्ष के जैसे हैं, और इसलिए हमें चाहिए कि हम इसके प्रचार में पूरी तरह से सहायता करें। उसके लिए जो जो जरूरतें होंगी वो हमें करनी चाहिए, उसकी ओर हमें मुड़ना चाहिए, उसके प्रति हमें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और अपना पूरा समय हम सहयोग के लिए क्या कर सकते हैं, हम सहयोग में कौन सा प्रदान कर सकते हैं। इसमें आप जानते हैं कि पैसा ऐसा नहीं लिया जाता, और अब जैसे आपको कोई कार्यक्रम करना है तो मैंने सुना कि एक ही नागोराव साहब सारा पैसा दे रहे हैं, ये बात अच्छी है। अभी से आप थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लें, और जब हम आए तो ऐसा होना चाहिए कि सबको उसमें तन मन धन से हर तरह से मदद करनी चाहिए और उसमें आपको बड़ा मजा आएगा। ऐसे हम लोग और तो खर्चे करते रहते ही हैं, ये खरीद वो खरीद, एक चीज नहीं खरीदी और सोचा कि सहयोग के लिए रहते। बहुत से लोग सहयोग में ऐसे भी है कि पूरे समय सहयोग का विचार, क्योंकि ये सोचते हैं कि इससे सारे समाज का, सारे सृष्टि का ही परिवर्तन हो जाएगा और सारे संसार में आनंद का राज्य आ जाएगा और हम लोग सारे सुख से रहने लगेंगे और जो कुछ वर्णित किया गया है स्वयं वो इस संसार में उतर आएगा। इतने दिव्य और महान कार्य के लिए सब लोग सोचते हैं कि हम इसमें पूरी तरह सम्मिलित हो जाए, लेकिन ऐसे लोग जो सहयोग में है वो बड़े ऊंचे पद पर है और वो बड़ी ऊंची स्थिति में रहते हैं और इसी में आनंदित रहते हैं कि हम सहयोग में बैठे। उनका बिजनेस चलता है, उनको पैसे मिलते हैं, उनके सारे प्रश्न छूट जाते हैं, कि जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा, ये प्रॉब्लम भी छूट गया, वो प्रॉब्लम भी छूट गया, सब ठीक ठाक। सो इस प्रकार का जो हमारे अंदर जागरण हो जाए और हम सत्य की सृष्टि में उतर जाए तो अपने आप हम देखते हैं कि कितनी रूढ़ियां और कितने गलत संस्कार हमारे अंदर इतने दिनों से आए और वो हमारे घर करके बैठे हैं और उससे हमारी प्रगति नहीं हो सकती। तो चाहे कुछ भी हम सोचते रहे होंगे पिछले से, कुछ भी हमारे माँ बाप ने बताया हो, कुछ भी हमारे समाज ने हमें समझाया हो, हमारे ऊपर एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा समाज बनाए कि वो शुद्ध निर्मल हो,
और उस शुद्ध निर्मल में हमारी धारणा रहे और उस धर्म में हम स्थित रहे। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।